हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम डाउ थ्योरी के बारे में जानेंगे। डाउ थ्योरी है क्या, उसके प्रिंसिपल क्या हैं और डाउ ने कैसे मार्केट को ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में कुछ सिद्धांत दिए जो डाउ थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। डाउ थ्योरी इज ए फाइनेंशियल थ्योरी दैट इज द बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट। ये जो थ्योरी है ये आपकी टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक थ्योरी है। इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम राइटिंग ऑन चार्ल्स एस डाउ। ये चार्ल्स एस डाउ ने इसको डेवलप किया। हु वाज द co-founder of Dow Jones and Company and the first editor the Wall Street Journal. The theory based on Dow Jones observation market behavior. ये डाउ जोन्स कंपनी के जो थे ना को फाउंडर थे। इन्होंने मार्केट के बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन किया और वहां से उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत तैयार किए और कुछ मान्यताएं दी जिनसे है ना मार्केट को एनालाइज कर सकें, हम मार्केट को प्रेडिक्ट करें। इस तरह से उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। इस थ्योरी में हम देखें प्रिंसिपल। अब बात करें प्रिंसिपल की तो डाउ थ्योरी इज द बिल्ट ऑन फ्यू बिलीफ होता है मान्यताएं। दीज आर कॉल्ड डाउ थ्योरी टेनेंट होते हैं सिद्धांत। एस टाउल्स ने ना कुछ मान्यताएं और कुछ सिद्धांत, वो सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। सिद्धांत क्या है, इन्होंने 9 सिद्धांत दिए, 9 टेनेंट। ठीक है, इन्होंने क्या, ओवर द ईयर हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द मार्केट 9 टेनेंट आर कंसिडर एज द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड द डाउ थ्योरी। दे आर द फॉलोइंग। हमने नीचे में हम बात करेंगे जाके। इन्होंने क्या किया, कुछ गाइडलाइंस तैयार करी जो 9 प्रकार की गाइडलाइंस थी। हम एक एक करके सारी गाइडलाइंस को समझेंगे। अब देखते हैं इनकी टेनेंट। बात टेनेंट की करें तो द स्टॉक मार्केट इंडाइसेस discount everything which the known unknown in the public domain. Sudden and unexpected event occur, the stock market indices quickly recalibrate itself, reflect the accurate value. जो मार्केट के आसपास जो कुछ भी चल रहा होता है, जो एक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड हो, नोन हो, अननोन हो, कुछ भी है, वो सारा कुछ प्राइस में क्या होता है, ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाता है। जैसे किसी भी मार्केट में जो भी सारी न्यूज हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सारी वो क्या होगी, वो प्राइस में रिफ्लेक्टेड होगी। तो क्या है कि पहला था इंडाइसिस डिस्काउंट एवरीथिंग, वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट करेगा। जैसे जैसे ही कोरोना आया प्राइस ने है ना एकदम सडन मूवमेंट दिया, तो वो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, सडन मूवमेंट दिया और प्राइस धीरे धीरे करके रिकवर कर गया। तो रिकवर किया, जिस स्पीड से गिरा और उसी की दूनी स्पीड से रिकवर किया और प्राइस एक नया मोमेंट में इंटर किया। तो ये जो था ना, जो कोरोना की नेगेटिव न्यूज थी ना, वो उसने डिस्काउंट की। सेकंड वेव आई, प्राइस नहीं गिरा, क्योंकि एक न्यूज पे दोबारा मार्केट रिएक्ट नहीं करता। तो उसमें क्या है, जो भी न्यूज होगी वो सब है ना, वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर देता है। तो पहला था कि इंडाइसिस डिस्काउंट एवरीथिंग, तो जो भी न्यूज होगी वो प्राइस में ऑलरेडी क्या हो जाएगी, डिस्काउंटेड हो जाएगी। अब सेकंड था ओवरऑल देयर आर
थ्री ब्रॉड मार्केट ट्रेंड। अब बात आते हैं, अब मेन चीज बात करी कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उस ऑब्जर्वेशन में पहला था प्राइमरी ट्रेंड। पहला ये प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड, तीसरा माइनर ट्रेंड। अब प्राइमरी ट्रेंड ये है कि ये प्राइस अपसाइड जा रही, तो ये क्या है, ये पूरा प्राइमरी ट्रेंड है। अब इसके अंदर इस प्राइमरी ट्रेंड का जो भी आपका करेक्शन होगा वो सेकेंडरी ट्रेंड में, और इसके छोटे छोटे जो है ना करेक्शन होंगे ये आपके माइनर ट्रेंड में होंगे, और प्राइस फिर अपसाइड जो मेन ट्रेंड की तरफ प्राइस मूव करेगी। तो जो था वो पक्का प्राइमरी ट्रेंड, फिर सेकेंडरी ट्रेंड, और प्राइमरी और ट्रेंड में जो माइनर माइनर ट्रेंड रहेंगे वो हमारे माइनर ट्रेंड रहेंगे। तो हम एक एक करके इन तीनों ट्रेंडों को समझेंगे। तो हम बात करेंगे, पहले सबसे पहले है वो है प्राइमरी ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? प्राइमरी ट्रेंड होता है कि दिस इज द मेजर ट्रेंड, ये एक मेजर ट्रेंड है ना, ऑफ द मार्केट दैट लास्ट फ्रॉम 1 year to several year. It indicate the broader multi-year direction of the market. ये क्या है कि ये मार्केट की सालों साल जो ट्रेंड को है ना, ट्रेंड को बता रही है। ये सारा कुछ प्राइमरी ट्रेंड में जो सालों साल मल्टी ईयर, इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर जो भी है वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हाइल द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज द इंटरेस्ट इन द प्राइमरी ट्रेंड, जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होगा वो प्राइमरी ट्रेंड में बिलीव करेगा। ऑन एन एक्टिव ट्रेडर क्या होगा, उसके लिए तो ऑल ट्रेंड इज द बेस्ट, चाहे वो प्राइमरी अप ट्रेंड हो, जैसे इसकी बात करें तो प्राइमरी अप ट्रेंड हो, चाहे प्राइमरी डाउन ट्रेंड हो। तो क्या एक्टिव ट्रेडर दोनों में ही इंटरेस्टेड रहेगा। बट जो डायरेक्शनल की बात होगी तब वो है ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, वो क्या करेगा, वो प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करेगा। जैसा कि हम देखें कि ये निफ्टी का ईयरली चार्ट है, हमने कहा कि सालों साल, तो ये एक रेंज में होने के बाद प्राइस है ना अपसाइड है। तो सालों साल से क्या है, प्राइस क्या है, प्राइमरी ट्रेंड में। अभी कोई मेजर कोई करेक्शन तो है नहीं, तो जिसमें हम मान लें कि ये सेकेंडरी ट्रेंड हो सकता है। तो ये पूरा अभी ईयरली चार्ट क्या चल रहा है, ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है। चले हम अब इसको है ना, अभी डाउन ट्रेंड का भी एक ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे ये एग्जांपल है, ये है कोल इंडिया का। अब कोल इंडिया में क्या है, प्राइस 1 2 3 4 5 6 ईयर, 6 ईयर प्राइस क्या था, डाउन ट्रेंड में था। अब डाउन ट्रेंड जो इसने खत्म करने के बाद, डाउन ट्रेंड में खत्म करने के बाद प्राइस ने क्या किया, ट्रेंड को चेंज किया। जिस चैनल में चल रहा था उस चैनल से है ना, इसने जो हाई और लो की जो सीरीज चल रही थी, ठीक है, जो हाई और लो की सीरीज चल रही थी उस सीरीज को यहां ब्रेक करके और प्राइस ने यहां एक्युमुलेशन करके प्राइस अपने अपसाइड मूव के लिए रेडी हुई। अब आगे चलते हैं और भी ट्रेंड को समझते हैं। अब आता है हमारे पास फोर्थ में है सेकेंडरी ट्रेंड। दीज आर करेक्शन। ये करेक्शन किसका है, ये करेक्शन है हमारा प्राइमरी ट्रेंड का। ये जो करेक्शन था ये आपका प्राइमरी ट्रेंड का करेक्शन है सेकेंडरी ट्रेंड। थिंक of as the minor counter reaction of the larger movement in the market. Example, correction किसमें, रैली और रिकवरी बियर मार्केट। The counter trend last
anywhere between few week and several month, कुछ महीने कुछ वीक में क्या हो, उस ट्रेंड का करेक्शन हो। जैसे कोई ईयरली ट्रेंड चल रहा है तो ईयरली ट्रेंड का जो सेकेंडरी मार्केट आएगी वो वीक और मंथ में आएगी। इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमने ये क्या था, हमारा प्राइमरी ट्रेंड था, और ये वाला जो एरिया है ये हमारा सेकेंडरी ट्रेंड है। अब इसी के बाद में हम आगे बात करेंगे, ये छोटे छोटे मूव है ना, ये हमारे माइनर ट्रेंड है। ये जो है ना ये माइनर ट्रेंड में आएंगे, तो ये क्या रहेंगे, हमारे माइनर ट्रेंड में रहेंगे। चलें हम अब आते हैं माइनर ट्रेंड। 5वां जो सिद्धांत था, जो टेनेंट था, वो था आपका माइनर ट्रेंड। जो डेली फ्लैक्चुएशन होती है, ये तो मैंने डेली चार्ट लिया है, उस डेली चार्ट के अंदर भी आप जो डेली फ्लैक्चुएशन को आप देखेंगे तो उस डेली फ्लैक्चुएशन में भी क्या होगी, हमारी जो प्राइस की जो नॉइज होगी, ये देखो ये नॉइज है, ये है ना जो बिक दिख रही है, जो प्राइस की नॉइज है ना, ये है ना माइनर ट्रेंड को शो कर रही है। कि जैसे कि प्राइस है ना, ये छोटे छोटे मूव थे ना, ये आपके माइनर ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, ये हमने समझा। अब आगे चलते हैं। आगे है 6 में, ऑल इंडस्ट्रीज मस्ट कंफर्म विद ईच अदर। इस चीज को क्या है कि कोई भी ट्रेंड का हम है ना, अगर कोई ट्रेंड अपसाइड है ऐसे, तो कोई एक इंडाइसिस पॉजिटिव होने से मार्केट अपसाइड नहीं जा सकती। अगर वो अप ट्रेंड है ना तो उसमें क्या है, उसमें आपके ऑल इंडाइसिस क्या होंगे, वो आपके पॉजिटिव होंगे। तो हम इसमें देखते हैं ये क्या है, बी कैन नॉट कंफर्म ए ट्रेंड बेस्ड ऑन जस्ट वन इंडेक्सेस। हम ट्रेंड को कंफर्म नहीं कर सकते एक इंडेक्स से। फॉर एग्जांपल, द मार्केट अगर बुलिश है, द मार्केट बुलिश ओनली सीएनएक्स निफ्टी, सीएनएक्स निफ्टी मिड कैप और सीएनएक्स निफ्टी स्मॉल कैप। अगर मार्केट बुलिश है तो ये क्या होंगे, ये सारे मूव अपवर्ड होंगे। ये जो आपकी निफ्टी भी ऊपर होगी, निफ्टी मिड कैप भी ऊपर होगी और निफ्टी स्मॉल कैप भी है। तो ये क्या होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जा रहे होंगे ना, तब जाकर मार्केट क्या होगी, एक अप ट्रेंड में होगी, एक बुलिश मूवमेंट में होगी। इट वुड नॉट बी पॉसिबल क्लासिफाई मार्केट्स एज बुलिश जस्ट बाय द एक्शन ऑफ सीएनएक्स निफ्टी ओनली। इसका मतलब ये है कि किसी भी हम एक इंडेक्स को देखकर हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये अप ट्रेंड है या बुलिश मूवमेंट है। अगर बुलिश होना है तो इसको सारे इंडेक्सेस है ना वो बुलिश होने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप। जब तीनों इंडेक्स अपसाइड अपवर्ड होंगे तभी बुलिश होगा, तीनों ही डाउनवर्ड होंगे तभी वो बियरिश होगा। अब अगला टेनेंट में चलते हैं। अगला टेनेंट है आपका, ठीक है, अगला है वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि हम द वॉल्यूम मस्ट कंफर्म अलोंग विद द प्राइस, द ट्रेंड शुड बी supported by volume, volume must increase, price increase should reduce as the price fall, uptrend, downtrend, volume must increase when the price fall, decrease when the price increase। इसका हम मतलब समझते हैं, जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपका ऊपर साइड जा रहा हो और प्राइस भी ऊपर जा रहा हो, तो क्या होगा, हमारा बुलिश मूवमेंट होगा। ये हमारा प्राइस भी अपसाइड है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये बुलिश मूवमेंट होगा। अब प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो ये स्लाइडली हल्का बुलिश होगा। यानी कि यहाँ कोशिश होने की जरूरत है
यहाँ पे आपको सावधान होने की जरूरत है, ये ट्रेंड है ना धोखा दे सकता है। तो इनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट स्लाइड में है। इसमें क्या है, जब प्राइस इंक्रीज कर रही हो और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो तो बुलिश है, जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है और आपका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो कॉशन, वहां सावधान होने के चाहिए, ये वीक एंड बाइंग है, जो बाइंग चल रही है वो वीक एंड है, ट्रेंड कभी भी रिवर्सल हो सकता है। अब बात करेंगे डिक्रीज, जब प्राइस डिक्रीज कर रही हो और वॉल्यूम इंक्रीज हो तो ये बियरिश साइन है। जब बियरिश साइन है तो हमें यहां पर शॉर्ट साइड पोजीशन में हमें रहना चाहिए। अब बात करते हैं, जब प्राइस डिक्रीज कर रही हो और वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है, दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ कोशिश होने की जरूरत है। यहाँ वीकेंड के अंदर है ना, वीकेंड अपनी सेलिंग कर रहे हैं और प्राइस कभी भी ऐसे करके रिवर्स कर सकता है। प्राइस अपसाइड जाके कभी भी जो वीकेंड बाइंग कर रहे हैं ना, वो कभी भी ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये था वॉल्यूम का, हम एक एक करके इनके एग्जांपल भी समझ सकते हैं। अगली स्लाइड में ये देखिए, वॉल्यूम अपसाइड है और प्राइस भी अपसाइड है, यानी कि प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, प्राइस डिक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज, बेरिश मोमेंट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस तो अपसाइड जा रही है परंतु वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। दैट इज द साइन है कि ये बाइंग तो हो रही है पर ये वीकेंड बाइंग कर रहा है, तो ये धोखे वाली बाइंग है, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब छोटे वॉल्यूम के साथ स्टॉक को बाइंग किया जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। ये क्या है, प्राइस, प्राइस डिक्रीज कर रही है परंतु वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये साइन हो रहा है कि प्राइस है ना छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ वीकेंड जो है ना वो सेलिंग कर रहे हैं। तो ये कोशिश होने की जरूरत है कि ट्रेंड यहाँ से कभी भी एक्युमुलेशन करके प्राइस है ना अपसाइड मूव कर सकता है। तो ये हमारा अगला, हम टेनेंट के बारे में अगले सिद्धांत के बारे में चलेंगे। अगला है टेनेंट कि साइडवेज मार्केट कैन सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट। जो साइडवेज मार्केट है ना वो सेकेंडरी मार्केट है। तो मार्केट में रिमेन साइडवेज ट्रेडिंग बिटवीन द रेंज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। एग्जांपल रिलायंस, हम रिलायंस का एग्जांपल लें तो 2010 से 2007 तक ट्रेडिंग है ना एक रेंज में थी, जो 300 से 576 के आसपास, 300 टू 576 के। साइडवेज मार्केट कैन बी सब्स्टिट्यूट इन सेकेंडरी मार्केट। तो ये क्या था, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लंबे समय तक 7 सालों तक एक रेंज में ट्रेड किया। तो हम इसको देखते हैं एग्जांपल के लिए। ये देखिए, रिलायंस ने क्या किया, ये आपका रिलायंस का मंथली चार्ट है कि ये इस रेंज में है ना 7 ईयर तक रहा। अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तब ये रेंज का एक्सपेंशन हुआ। तो ये जो प्राइमरी ट्रेंड था, ये पूरा जो ट्रेंड है ना ये आपका सेकेंडरी ट्रेंड था, जो एक लंबे समय से एक रेंज बाउंड में था। चलें अब हम आगे स्लाइड में देखते हैं। अब इसमें क्या है कि द क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सेक्रेड between open, high, low and close price. Close most important the price level as represent the final evaluation of the stock during the day. अब कोई भी है ना रेजिस्टेंस लेवल के आसपास प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है, रिटेस्ट करती है, तो जो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग आएगी ना तभी इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो इसलिए इनकी ओपन, लो, हाई, क्लोज है ना, जब 4 वैल्यू है ना इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलें आगे हम देखते हैं।
अब बात करते हैं कि डाउ थ्योरी के फेसेस की। इसके जो 3 फेसेस होते हैं। पहला फेस क्या होता है? एक्यूमुलेशन फेस। इसमें क्या होता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो क्या करेगा, जैसे प्राइस डाउन आई और यहाँ से वो क्या करने शुरू कर देगा, बाइंग शुरू कर देगा। तो ये पूरा जो फेस होगा ये आपका एक्यूमुलेशन फेस होगा। ब्रेकआउट हुआ प्राइस, फिर है ना एक रेंज में आने लगा और फिर यहाँ से लोग बाइंग करने लगे। तो ये वाला मार्कअप फेस होगा जिसमें मार्केट एक रेंज के बाद ऊपर जा रही, ये री एक्यूमुलेशन जोन हो जाएगा। फिर प्राइस क्या करेगा, एक है ना कंसोलिडेशन करके फिर प्राइस है ना डाउन साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेस हो जाएगा। तो हम एक एक करके इनका भी हम समझते हैं। This when the smart investor start the buying or selling stock quickly, they see something the market other don't yet. Price may not change much because the move are subtle. Seen at the uptrend start when the smart investor buying expecting price to go up. इसमें क्या कर देगा, एक्यूमुलेशन में प्राइस क्या है, यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो प्राइस को इक्युमुलेट करता है। इक्युमुलेट करने के बाद प्राइस का फिर एक्सपेंशन होता है। तो हम नेक्स्ट में ये देखते हैं, ये देखिए, ये जोन था एक्युमुलेशन जोन, जहां पे स्मार्ट इन्वेस्टर ने एक्युमुलेट किया। अब फेस आ गया, ये मार्कअप फेस है, जो एक ट्रेंडी मूव है ना, ये मार्कअप फेस है। फिर री एक्युमुलेशन आया और री एक्युमुलेशन के आसपास जब ऊपर अपसाइड ब्रेक किया तो क्या हो गया, ये आपका फिर मार्कअप फेस आया। और यहाँ जब फिर रेंज में है ना, तो जो यहाँ एक्युमुलेशन होने लगा था, अगर ये अपसाइड फिर करता तो री एक्युमुलेशन हो जाता। अब ये क्या हुआ, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर, तो ये क्या हो गया, ये पूरा फेस जो था ना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब फिर है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फिर ब्रेक किया। तो ये वाला जो मूव था, ये वाला, ये मार्कअप मार्क डाउन फेस था, ये मार्कअप फेस था, ये मार्क डाउन फेस था। तो ये था डिफरेंस दोनों में। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेंट फेस अगला रहता है, जो पब्लिक पार्टिसिपेंट फेस, ठीक है। और सेकेंडरी है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेस। Now the more people notice the trend began the join in this when the price move most news X sentiment bring the lot of investor publish price up and down quickly। जब पब्लिक पार्टिसिपेंट्स बढ़ने शुरू होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर ने तो एक्युमुलेट कर लिया, उसके बाद जब प्राइस अपसाइड आने लगी तो वो क्या है, न्यूज में आने लगा, न्यूज से आज है ना, तो उसमें क्या है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेंट बढ़ने लगा। तो पब्लिक पार्टिसिपेंट बनने के लिए तो उसमें क्या है कि पब्लिक का इंटरेस्ट हो गया। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे ये यहाँ से एक्युमुलेशन हुआ, प्राइस है ना अपसाइड गया, ठीक है। अब उसके बाद में ये बुल मार्केट में यहाँ पर पब्लिक का क्या हुआ, पार्टिसिपेशन फेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, तभी यूफोरिया शुरू आ गया कि तभी वो न्यूज में आने लगा सब कुछ। तो फिर वो क्या हुआ, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन फेस में गया, डिस्ट्रीब्यूशन फेस के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर पैनिक फेस में यहाँ। तो एक्युमुलेशन के बाद में जो था मार्कअप फेस, मार्कअप फेस के बाद में वो री एक्युमुलेशन फेस में जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। अगर वो जोन के अपसाइड ब्रेक कर रहा है ना तो री एक्युमुलेशन हो जाएगा, डाउन साइड करने लगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस में हो जाएगा। चलिए अब हम आगे और देखते हैं। अब देखते हैं इसके कौन कौन से पैटर्न है। तो डाउ थ्योरी में अक्सर कर पैटर्न का जो जिक्र होता है वो डबल टॉप होता है, ऐसे डबल टॉप, ये हो गया जिसको एम पैटर्न बोलते हैं। डबल बॉटम, ये इसको डब्लू बोलते हैं। ये ट्रिपल टॉप, ठीक है, ये ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम,
और आपका रहता है रेंज, जैसे प्राइस इस रेंज में ट्रेड करता है, इसी रेंज को एक्यूमुलेशन कहते हैं। प्राइस है ना जब रेंज ब्रेक करेगा तो अप साइड या डाउन साइड, तो उसमें कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं। तो रेंज फॉर्मेशन में आपका रेंज फॉर्मेशन हो गई, एक फ्लैग पैटर्न होगा, जैसे प्राइस एक फ्लैग सा बनाया, प्राइस फिर अप साइड गया, तो इस तरह से फ्लैग फॉर्मेशन होती है। तो हम उनको भी यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए, इसमें था आपका एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, ठीक है, फिर रीएक्यूमुलेशन, और फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और फिर डाउन मार्क डाउन फेज। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डाउ थ्योरी की, जो स्ट्रक्चरल हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ये एरिया एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेंट्स, एग्जॉशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पैनिक फेज और डिस्पेयर। यहाँ पर ये बुल मार्केट, यहाँ बियर मार्केट। तो अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो सिंपल है, वो क्या होगा, वो आपका एक्यूमुलेशन फेज होगा। अब हम इनके सारे एक एक करके स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए हम स्ट्रक्चर को, ये सीरीज हायर हाई हायर लो वाली सीरीज है। तो ये क्या, राइजिंग टॉप एंड राइजिंग बॉटम। ये क्या है, हमारे टॉप क्या हो रहा है, ये राइजिंग हो रहा है, और ये बॉटम भी हमारे राइजिंग हो रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये भी इसी तरह से एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेंट, एग्जॉशन फेज। ये मल्टीपल टाइप के है ना एग्जाम्पल, मल्टीपल बुक से आपको लेके ये हर चीज क्लियर की गई है कि यहाँ पर किस तरह से स्ट्रक्चर वाइज हो सकता है। ये देखिए, यहाँ एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेंट, एग्जॉशन, और आपका पब्लिक पार्टिसिपेंट फेज, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। अब हम है ना डाउ थ्योरी के हिसाब से है ना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यानी कि हायर हाई की सीरीज और हायर लो की सीरीज, दिस इज द बुल ट्रेंड। जैसे लोअर हाई की सीरीज और लोअर लो की सीरीज, दिस इज द बियर ट्रेंड। ठीक है, अगला ये भी आपका एक्यूमुलेशन फेज, पार्टिसिपेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और ये अब आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें क्या है, प्राइस एक रेंज में रहता है, रेंज आने के बाद में जब अपसाइड ब्रेक करता है तो ये वाला पूरा जोन क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, तो ये सपोर्ट है, ये एरिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लिया। ये देखिए, हायर हाई हायर लो, ये दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर। अब पर यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर क्या किया, यहाँ चेंज कर दिया, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर डाउन बढ़ा। इस स्ट्रक्चर में देखो प्राइस अपसाइड है ना, यहाँ छोटा सा है ना सेकेंडरी मार्केट है, और अपसाइड यहाँ से है ना डाउन ट्रेंड में है ना प्राइस है ना इस तरह का, ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड में। सेम इसी तरह से प्राइस ने एक रेंज में था, रेंज के अपसाइड ब्रेक किया, तो ये वाला एरिया एक्यूमुलेशन का हो गया और मार्क ऑफ फेज स्टार्ट हुआ। ऐसे ही ये एरिया था, इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर अपसाइड, इससे ब्रेक डाउन दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर डाउन साइड। अब देखो हायर हाई की सीरीज, हायर लो की सीरीज, अब आगे लोअर लो की सीरीज और लोअर हाई की सीरीज, यही एक्यूमुलेशन फेज, री एक्यूमुलेशन फेज। ये क्या है कि मल्टीपल बुक से आपको ये सारे एग्जांपल लिए हैं। अब देखते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में क्या है, ये रेंज, ये आपका चैनल है, ये फॉलिंग चैनल है, ये राइजिंग चैनल है। अब हम समझते हैं आपके ट्रेंड को। ट्रेंड के लिए क्या है हमारे पास, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड, और इंट्राडे ट्रेंड। तो अब इसमें आकर आप देखोगे, ये देखिए, ये ब्लू है हमारा, ये ब्लू हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये ब्लू लाइन है आपका, ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, और ये ग्रीन है वो आपका इंट्राडे ट्रेंड है, और मिड टर्म ट्रेंड जो ब्लैक लाइन है ये आपका मिड टर्म ट्रेंड है, बट ये रेड वाला है ना ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड एज ये आपका प्राइमरी ट्रेंड। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा पास में
जैसे हम करें ये एक्यूमुलेशन फेस हुआ, प्राइस है ना, स्पीड क्या, दैट्स द स्ट्रेंथ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, दिस द स्ट्रेंथ। तो लोअर स्पीड और वीकनेस ट्रेंड, ठीक है, ये हायर स्पीड स्ट्रेंथ ट्रेंड। चलिए अब हम अगला, ये इसमें क्या है, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन है। ये देखिए प्राइस, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन, ये यहाँ सपोर्ट लाइन है, प्राइस इस लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। अब उस लाइन को ब्रेक कर दिया इसने, ये जो सपोर्ट ले रहा था अब उसको ब्रेक करके अब उसी को रेजिस्टेंस लाइन हो गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे आगे ट्रेंड लाइन की। ये देखिए प्राइस क्या कर रहा है, ये पूरी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ये दिस इज द डिमांड लाइन, डिमांड लाइन, ये सप्लाई लाइन है। प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से सप्लाई ले रहा है, तो ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है, ये बुलिश ट्रेंड लाइन है। अब चलिए अब क्या है ना, ये आपका चैनल लाइन है जहाँ ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, यहाँ प्राइस आके ओवरसोल्ड हो जाता है, यहाँ आके ओवरबॉट हो जाता है, प्राइस यहाँ से फिर चलने देता है। जैसे प्राइस है ना, यहाँ से डिमांड मिलती है अपसाइड जाता है, यहाँ से फिर सप्लाई मिलने लगती है, फिर डाउन साइड आता है। तो ये था आपका डाउ थ्योरी के सारे स्ट्रक्चर। तो ये वीडियो कैसा लगा उसको मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साहब।